डीडीसी इलेक्शन की घोषणा होने के बाद जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें एक हलचल मची हुई थी अपनी उम्मीदवारी तय करने के लिए। और आज डीडीसी इलेक्शन के लिए वोटिंग की जा रही है और आज हम पहुंचे हैं अखनूर में और हम यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि रश काफ़ी कम देखा जा रहा है। हम 4-5 पोलिंग स्टेशन जो है वहाँ पर होकर आए हैं, लेकिन रश काफ़ी कम देखा जा रहा है। हो सकता है कि कोरोना वायरस चल रहा है, उसकी वजह से लोग कम आ रहे हों, लेकिन लोग वोटिंग करने के लिए अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। तस्वीरें मैं आपको यहाँ से अखनूर जो पंचायत घर है वहाँ की आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर लोग जो है वो वोटिंग करने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर देखी जा रही है, जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनका जोर काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो अपने दम पर इलेक्शन लड़ रही है। और जम्मू कश्मीर की अगर 3 बड़ी राजनीतिक पार्टियों की अगर मैं बात करूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी या फिर कांग्रेस की बात करूं, तो इनमें एक महागठबंधन बना हुआ है ताकि भाजपा को हराने में उनको कामयाबी मिली। लेकिन लोगों का रुझान क्या आएगा वो तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। राबिया खजूरिया जी भी हमारे साथ मौजूद, जो कि निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ये चुनाव लड़ रही हैं। राबिया जी, आप चुनाव लड़ रही हैं निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर, कैसा लग रहा है कि डीडीसी चुनाव पहली बार जम्मू कश्मीर में होने जा रहे हैं? कितना फ़ायदा मिलेगा ग्रामीण क्षेत्रों को? बहुत अच्छा लगा और सवाल बहुत पुख्ता है। डीडीसी इलेक्शन जो है, जैसे कि जनता जानती है, पहली बार जो है ये इलेक्शन जो आई हैं, लेकिन आज़ाद उम्मीदवार पे उतरने से, मुझे हर पंचायत पे जाने से एक चीज़ तो सामने आई कि अभी तक जो ये डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ खाली ठेंगा जो है वही दिखाया गया है। काफ़ी लोगों से हमारी बातचीत जब हुई पंचायतों का दौरा करने के बाद, तो उन्होंने बताया कि आज भी हम लोग पिछड़े हुए ही लगते हैं। अखनूर कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात करें तो अखनूर ब्लॉक की डेवलपमेंट की बात करें तो अखनूर में कोई डेवलपमेंट जो है अभी तक हमें नज़र नहीं आई है। और आशा करते हैं जो भी डीडीसी कैंडिडेट जो है हमारा ये विन करेगा, जीतेगा, तो शायद आने वाले समय पे लोगों को एक ही आसरा है कि वो हमारी उम्मीदों पे खरे उतरे, क्योंकि बेसिक नीड्स जो हैं अगर इंसान वो नहीं दे सकता तो बड़े बड़े जो वादे हैं वो तो सिर्फ खोखले जो हैं वो नज़र आते हैं। और रही बात, आपने अभी हम सुन ही रहे थे कि आप बता रहे थे कि यहाँ पे बहुत कम जो पोलिंग है वो हो रही है, उसकी वजह मैं आप सभी को, आप जनता को बताना चाहूँगी। इतनी बड़ी इलेक्शन, डीडीसी छोटी इलेक्शन नहीं है, बहुत बड़ी इलेक्शन है, लेकिन जनता को पता ही नहीं है कि ये इलेक्शन हो भी रही है कि नहीं हो रही। काफ़ी पंचायतों से हमें वहाँ पे दौरा करने से ही पता चल गया कि लोगों के बीच में किस तरह का रोष जो है वो भी सामने नज़र आया। और बड़ी बात, ऐसी क्या वजह हो सकती है? आज तक बड़ी पार्टीज़ की अगर बात करें तो बड़ी पार्टीज़ हमेशा लोगों को आश्वासन देती आई हैं, लेकिन ये इलेक्शंस एकदम साइलेंटली क्यों, एक सवाल बनता है। कोई शोर शराबा नहीं है, लोग अवेयर नहीं हैं, लोगों को पता नहीं है, लोगों तक ये बात तक नहीं पहुंची है कि ये इलेक्शंस क्यों हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं। काफ़ी विजिट करने के बाद भी इवन कि लोग ये पूछ रहे हैं इसमें वोटिंग करेगा कौन, आम जनता या सरपंच पंचेस करेंगे? तो आप यहाँ से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का ये जुमलेबाजी जो है चल रही है। सवाल मेरा आपसे ये पूछना है कि डीडीसी इलेक्शंस पहली बार जम्मू कश्मीर में हो रही हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में इलेक्शंस हो जा रहे हैं, क्या लगता है पहले ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले जो लोग हैं उन्हें अवेयर करना चाहिए था कि इलेक्शन कितनी इंपॉर्टेंट हैं, कितनी ज़रूरी हैं और आपको वोट करना कितना ज़रूरी है? इस तरह की अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी था, ग्रामीण क्षेत्रों तक ये चीज़ें नहीं पहुँच पाती। जी, डेफिनेटली ये आपने सही कहा है कि कोई भी इलेक्शंस होने से पहले लोगों को अवेयरनेस करना बहुत ज़रूरी है, अवेयर करना बहुत ज़रूरी है कि ये इलेक्शन किस चीज़ के लिए हो रही है। एक्चुअली आपने देखा होगा बीडीसी भी हुई इससे पहले, लोग उससे भी निराश हैं। उन्होंने देखा कि हम लोगों ने बीडीसी को विन करवाया, जितवाया, लेकिन वो बीडीसी आज भी कहीं सिर्फ सुर्खियों में नज़र आते हैं, सामने ग्राउंड रिपोर्टिंग पे कहीं भी नहीं दिखाई देती। दूसरी बात, लोगों का ये भी कहना है मर जाते हैं वोट दे दे के, उम्र गुजर गई, बाल सफ़ेद हो गए हमारे वोट दे दे के, लेकिन आज भी ग्राउंड पे है कुछ नहीं। डीडीसी इलेक्शन किस चीज़ के लिए है ये तो बताओ कम से कम लोगों को कि इसका फ़ायदा क्या है, इस पोस्ट की ज़रूरत क्या है, क्यों इन्होंने डीडीसी जो है वो पहली बार लाई है यहाँ पे। लोगों को पता ही नहीं है तो वो वोट डालने क्या जाएंगे। आपने कहा कि साइलेंट तरीके से ये चुनाव हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी की अगर बात करें तो उनके बड़े दिग्गज नेता जम्मू पहुंचे हैं। अनुराग ठाकुर की बात करूँ, केंद्र में वो मंत्री हैं, वो लगातार जम्मू में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और बीजेपी की अगर मैं बात करूँ वो काफ़ी सीरियसली ले रहे हैं इस इलेक्शंस को। सर आपने सही कहा, बाहर के केंद्र के मंत्री जो हैं यहाँ पे लाए जा रहे हैं अपने प्रचार के लिए। इन मैडमों को
अगर अखनूर ब्लॉक की बात करें, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में लेडी रिजर्व कर दी गई। क्या इन लेडीज़ में इतना दम नहीं था कि वो अपनी बात जो है अपने लोगों से फेस टू फेस करके उनकी पंचायतों में जाके रखें? और वैसे भी ये विन नहीं है अगर हम कहें तो, क्यों? इनके प्रचार तो बड़े बड़े लीडर कर रहे हैं, MP इनके प्रचार कर रहे हैं, MLAs इनके प्रचार कर रहे हैं, मंत्री साहब इनके प्रचार कर रहे हैं, बाहर से केंद्र से अनुराग जी आए हैं यहाँ पे प्रचार करने के लिए, तो इनको क्या ज़रूरत है प्रचार करने की? देखा जाए DDC जो है ये लोकल बॉडी जो है इसकी इलेक्शन है, 20 पंचायतों की इलेक्शंस है, आम जनता की इलेक्शंस है, आम जनता के डेवलपमेंट की इलेक्शन है। तो यहाँ पे भी उम्मीदवार जो होना चाहिए वो आम ही होना चाहिए, लोकल ही होना चाहिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का ही होना चाहिए। बड़े बड़े पार्टियों ने बड़े बड़े वादे किए, इतने लोग एकत्रित कर लिए, अपने पार्टी के साथ जोड़ दिए इन लोगों ने, लेकिन उनमें से क्या इनको एक फेस नहीं मिला? इन्होंने बाहर से उम्मीदवार, हमेशा हमारे लोगों के साथ इंसाफ नहीं किया जाता है, बाहर का उम्मीदवार उठा के ये हमारे सिर पे बिठा देते हैं। और अब यही बताइए कि लोकल बॉडी की इलेक्शंस हैं, लोकल लोगों की इलेक्शंस हैं, लोकल मसले हैं, क्या यहाँ का कोई बाहर का उम्मीदवार आके यहाँ पे सक्सेसफुल है? वो बाहर का उम्मीदवार कब पंचायतों में जाएगा, कब अपने लोगों से मिलेगा और क्या काम करवाएगा? इसीलिए तो आज तक लोग अपने आप को पिछड़ा हुआ समझते हैं। काफ़ी पंचायतें मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ जहाँ पे बिजली पानी ट्रांसफार्मर्स ही नहीं है, रोड ही नहीं है, तो बाकी डेवलपमेंट तो बात की बात है। आपके क्षेत्र के मुद्दों की बात की सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है? अगर आप जीत के सामने आती हैं तो सबसे पहले आपका लक्ष्य क्या रहेगा? रोड कनेक्टिविटी नहीं है, गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ जहाँ एक वादा किया गया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कितनी योजनाएं निकाली, लेकिन कहाँ है वो? ग्राउंड पे कहाँ दिख रही हैं? आप खुद तो कहती है हमने हर जगह सड़कें पहुंचा दी, जनाब, सिर्फ जुमलेबाजी है, धोखाधड़ी है, अंधविश्वास है लोगों का, जो सिर्फ यही जानती है कि हमें बड़ी पार्टियों के साथ जुड़े हैं, हमने मोहर वहाँ पे ही लगानी है। लेकिन आज लोगों के दिल में रोष है, क्रोध है, इसीलिए शायद पोलिंग स्टेशन में पोलिंग आपको कम दिखाई दे रही है। ये आपके सवाल का जवाब। आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा, आप भी महिला हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को एम्पावर करने के लिए आप क्या सोच रही हैं? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों की अगर महिलाओं की बात करें तो वो सिर्फ घर पे ही रहती हैं। अगर आप महिलाओं के लिए अगर कुछ करना चाहती हैं, क्योंकि आप भी एक महिला, आप भी ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं, तो आप क्या करना चाहेंगी महिला एम्पावर के लिए? बड़ी अच्छी बात कही, ये महिला वुमेन एम्पावरमेंट की हम लोग बात करते हैं। आपने बड़े बड़े नेताओं को देखा होगा, इस पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है। काफ़ी स्कीम्स है महिलाओं के लिए निकली हैं, लेकिन हमारी पंचायतों को नहीं मिली हैं। मैं आपसे सीधी बात करती हूँ। छोटी छोटी फैक्ट्रीज़ की बात करें, औरत को सिर्फ घर पे रोटी सेकने के लिए नहीं, 35% का अगर कोटा दिया गया है औरतों को, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सीट जो है वो रिजर्व होती है, लेकिन काम उनके घर वाले करते हैं, ना कि औरतें बाहर निकलती हैं। आज भी कुछ ऐसी ही महिलाएं आपको यहाँ पे भी इलेक्शंस में भी मिलेंगी, जिनके पति काम कर रहे हैं, लेकिन वो घर पे बैठ के सिर्फ रोटियां सेकती हैं, किसी से फेस टू फेस बात नहीं करती, कोई अवेयरनेस नहीं देती, कोई प्रोग्राम्स नहीं करती। फिर सीट लेडीज़ के लिए क्यों रिजर्व की जाती है? मेरा एक सवाल ये भी बनता है। और दूसरी बात, अगर महिलाओं को हम आगे लाना चाहते हैं तो उनके लिए काफ़ी स्कीम्स हैं, प्लान्स हैं। अगर हम बात करें तो हमारा जो एक सोचने की क्षमता है, हम न्यू प्लान्स जो हैं वो भी आगे रख सकते हैं। छोटे छोटे बिजनेस जो हैं वो लेडीज़ के घर पे ही हम लोग लगा सकते हैं। काफ़ी ऐसी स्कीम है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, नहीं पहुँची हैं, जिस कारण लेडीज़ जो हैं अवेयर नहीं हैं और कहीं भी अपना रोज़गार जो है वो नहीं बना पा रही हैं। सबसे पहले मैं उसके लिए काम करना चाहूँगी अगर मैं विन करती हूँ तो। बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी जो उम्मीदवार है उस पर आप जीत हासिल करें। तो साफ तौर पर जिस तरह से DDC इलेक्शन की बात करें तो काफ़ी चर्चाओं में रही है ये इलेक्शन। कोरोना वायरस के बीच में ये इलेक्शन करवाई जा रही हैं और निर्दलीय उम्मीदवारों की अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा निकल के सामने आ रहा है। खासतौर पे जो युवा, पढ़ा लिखा जो युवा है वो भी इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है। तो जनता अब क्या करती है, जनता का मूड किस तरफ है, बीजेपी की तरफ, महागठबंधन की तरफ, या फिर निर्दलीय जो उम्मीदवार, जो पढ़े लिखा उम्मीदवार है, क्या उसे अपना उम्मीदवार घोषित करता है? ये तो फिलहाल आने वाले समय ही बता पाएगा। लेकिन अभी ये पहला चरण शुरू हुआ, अभी और भी चरण अभी जो है वो शुरू होना बाकी है। लेकिन आज अखनूर की अगर बात करें तो यहाँ पर जो लोग हैं वो अपनी वोटिंग करने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। और सबसे अहम और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तानी रेफ्यूजी वो भी पहली बार यहाँ पर वोटिंग करेंगे। देश आज़ाद होने के बाद जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया, उसके बाद जो पाकिस्तानी रेफ्यूजी हैं वो भी अपना वोट आज अखनूर में करेंगे। जो 100 परिवार हैं, जो रेफ्यूजी परिवार हैं, पाकिस्तानी रेफ्यूजी हैं, वो पहली बार अपना वोट यहाँ पर अपने उम्मीदवार को डालेंगे। बने रहें द पब्लिश के साथ। धन्यवाद।